दुल्हन घूंघट में, दूल्हा कतार में। एक तो मई का महीना, ऊपर से विदाई की बेला, दोनों ही बहुत कठिन। विदाई चाहे तारों की छाँव में हो या रात की, मई का महीना भी रात तक पूरी ताकत से तपता है। घर वाले आंसुओं से भीगे हुए होते हैं और बाकी के बाराती घराती पसीने से। वर पक्ष के लोग जहां बहू को ले जाने के लिए उत्साहित और जल्दी में होते हैं, वहीं बहू पक्ष का एक एक पल भारी होता है। विशेषकर बिटिया के पापा और माँ के मन में पिछड़ने की पीड़ा, आशंकाएं, हर्ष, घबराहट के ज्वार भाटा उठ गिर रहे होते हैं। तो यहाँ भी यह दृश्य कुछ ऐसा ही था। क्योंकि यह एक कस्बाई शादी थी तो रोने का कार्यक्रम बेबाकी से हो रहा था। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, खुलकर अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान हो रहा था। घूंघट में दुल्हन जार जार रो रही थी। जाहिर है आंख नाक के अलावा पसीना भी बह रहा होगा। उधर चाची, मामी, बुआ, ताई, मौसी, इन सब की लड़कियां, उनकी बहुएं, कुछ सगी तो कुछ दूर की, सभी पंक्ति में खड़े थे और बारी बारी से दुल्हन को गले लगा रहे थे। उधर दूल्हा भी गर्मी से बेहाल था। दुल्हन कब विदा हो, अब विदा हो सोचता धीरज खो रहा था। आखिर पसीने से लथपथ बेचारा क्या न करता। सेहरा उतार कर दोस्त को पकड़ा दिया। शेरवानी के 2 बटन खोल लिए। कनात के सब पंखे बरपक्ष बालों की तरफ पहले ही कर दिए गए थे। गलती से भी कोई लड़की वालों की तरफ से पंखे के आगे हवा खाने को खड़ा हो जाता तो बुरी तरह दुत्कार दिया जाता। बेचारा दूल्हे में अब जरा सा भी सब्र न रहा। वह देख रहा था माँ बाप, रिश्तेदार सब हवा खाने में लगे हैं। उसकी दुल्हन रो रो कर परेशान है। उसने गिना, अभी भी 7-8 लोग लाइन में लगे थे। उससे ना रहा गया। हरदोई वाली बुआ की लड़की के बगल में जा खड़ा हुआ। उसने सोच लिया था दुल्हन को इससे आगे ना जाने देगा, यही पकड़ लेगा और फुर हो जाएगा। उधर दुल्हन रोती बिलखती आराम से आगे बढ़ रही थी। दूल्हे ने उंगलियों पर गिना, ताई, छोटी ताई, मझली चाची, छोटी चाची, बुआ की बारी। अब बस रह गई हरदोई वाली बुआ। मगर इन हरदोई वाली बुआ ने जो चिपकाया तो छोड़ने में ना आई। बुआ भतीजी का रिश्ता तो होता ही गहरा है। 2 बार दुल्हन छूटी, दोनों बार बुआ ने जकड़ लिया। दूल्हे ने अपने दोस्त को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। गाड़ी स्टार्ट हुई तो सब लड़की वाले सनक रह गए। कोई बड़ी बूढ़ी बड़बड़ाई, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। इतनी बेसब्री की लड़की को सबके भेंटने भी नहीं दे रहे। बार बार गाड़ी का इंजन चालू कर देते हैं। अरे एक बार विदा हो गई तो हमारा उतना हक भी ना रहेगा। हरदोई वाली बुआ की पकड़ भी थोड़ी ढीली हो गई। दुल्हन भी शायद पक चुकी थी। घूंघट काढ़े काढ़े इतनी लंबी लाइन पार कर चुकी थी तो अनुमान से आगे बढ़ने में अब तक माहिर हो गई थी। कुछ और लंबी लाइन होती तो दुल्हन आंख पर पट्टी बांधकर निशाना साधने में भी पारंगत हो जाती। खैर, दुल्हन अपनी हम उम्र बहना के गले लग चुकी थी। कार का दरवाज़ा दूल्हे के दोस्तों ने खोल दिया था। पर ये क्या, तभी एक घटना घट गई। दुल्हन की उम्र की कम एक बहन भरकम साड़ी और गहनों से ढकी लदी दुल्हन का बोझा ना ढो पाई और उसे रोने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे चली आ रही पद्धति के अनुसार दुल्हन को आगे ठेल दिया और दुल्हन भी रोती हुई कतार में लगे अपने दूल्हे से बेतहाशा लिपट गई। सब लोगों को जब तक माजरा समझ आया, दूल्हा भी 2-4 बूंद आंसू टपका चुका था। अब आलम यह था कि दूल्हे संग खड़ी दुल्हन समझ न पाई कि क्या हुआ और दूल्हा ऐसे शर्मा रहा था कि बस पूछो मत। वर पक्ष वाले जहाँ ठहाके लगा रहे थे, वहीं वधू पक्ष वाले हंसते हुए भी डर रहे थे कि वहीं वर पक्ष वाले बुरा न मान जाए। पर तभी वर के पिताजी ठहाका मारकर बोले, अरे वाह, बिछड़ने के आंसू मिलन के आंसू बन गए। अब रोने का कार्यक्रम बंद कीजिए और हंसते हुए हमारी बेटी को विदा कीजिए। फिर 2 दबी दबी हंसी मुस्कुराहटें, गुदगुदाने वाली बातें और बतकहियों के बीच लजाती सकुचाती दुल्हन आखिर दूल्हे के साथ विदा हो गई। इससे फायदा यह हुआ कि बेटी अपने पीछे जो रिश्ता छोड़ जाती है, एक मौन और उदासी सी पसर जाती है।
कहने सुनने को जैसे कुछ रह ही नहीं जाता। बस बेटी वाले यहाँ यहाँ ईश्वर का शुक्र मनाते नजर आते हैं कि चलो सब ठीक ठाक निपट गया, गंगा नहा लिए वगैरह वगैरह। इस सब जगह सब खुलकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मगर कुछ नकचिड़े भी थे जिन्हें माजरा समझ आए ना आए राय देनी ही होती है, और हंसी खुशी से तो उनका दूर तक का वास्ता नहीं होता। तो जैसे कि अब पंडाल खाली हो चुका था और पंखों की हवा पर भी अब केवल लड़की वालों का ही एक हक था। कुर्सी खाली मिली तो दो ऐसी ही बेजार महिलाएं पंखे के सामने जा बैठी और बोली, न जाने कैसा जमाना आ गया है, दूल्हा दुल्हन ही आपस में लिपट कर रो लिए।